हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए फलनों में से प्रत्येक का प्रांत ज्ञात कीजिए। और फलन दिया गया है एफ एक्स बराबर एक बट्टा वर्गमूल एक्स जोड़ मापांक एक्स। तो दिए गए फलन के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम देखें तो दिए गए फलन के लिए मुख्य अवधारणा ये है कि मापांक x को यदि हमें परिभाषित करना है तो इसका मान x होता है जब x धनात्मक हो। शून्य पे इसका मान शून्य होता है तथा माइनस एक्स होता है जब x ऋणात्मक हो। तो ये मापांक x को परिभाषित करने का तरीका है कि मापांक x जो है, मापांक x का मान एक्स होगा जब एक्स शून्य से बड़ा होगा, शून्य पे शून्य होगा, और माइनस एक्स होगा जब एक्स शून्य से छोटा होगा। अब देखिए दिए गए फलन में हमारे पास जो एफ एक्स लिखा गया है, एफ एक्स लिखा गया है एक बट्टा वर्गमूल एक्स जोड़ मापांक एक्स। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी फलन के अंदर वर्गमूल है तो फलन को परिभाषित होने के लिए वर्गमूल के अंदर जो संख्या लिखा गया है, जो पद लिखा गया वो धनात्मक या शून्य होना चाहिए। तो लिखेंगे इसीलिए एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, परिभाषित एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए, अब देखिए एफ एक्स को परिभाषित होने से हमारा मतलब है कि एक्स के जिन मानों पर एफ एक्स परिभाषित है वही एक्स का मान उस फलन का प्रांत कहलाता है। तो एफ एक्स को परिभाषित होने के लिए यहाँ पर देखें इस स्थिति में कि वर्गमूल के अंदर जो पद है एक्स जोड़ मापांक एक्स, ये शून्य या उससे बड़ा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हमने तो शून्य या उससे बड़ा लिख लिया, लेकिन अगर हम एक्स जोड़ मापांक मापांक एक्स को शून्य के बराबर लेते हैं तो इसके हर वाले भाग शून्य हो जाएंगे, जहाँ पे फलन पुनः अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे शून्य के बराबर जो लिखा गया उसको हटा लेंगे, सिर्फ एक्स जोड़ मापांक एक्स धनात्मक होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ से एक्स जोड़ मापांक एक्स धनात्मक होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे केस ले लेते हैं कि पहला स्थिति ऐसा हो सकता है कि x जब धनात्मक रहा हो, x जब धनात्मक रहा हो तो उस स्थिति में यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है। x जब धनात्मक तो मापांक x x होता है, तो x जोड़ x अर्थात ये 2x धनात्मक हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो x धनात्मक हो जाएगा, और x धनात्मक पे इसका जो हल आया है ये भी धनात्मक आया है। इसका मतलब है इन दोनों में जो उभयनिष्ठ चीज है एक ही है, तो दोनों ही अंतराल एक ही है। तो इसका मतलब इस स्थिति में मापांक, इस स्थिति में फलन एफ एक्स जो है एक्स बड़ा है शून्य पे परिभाषित है ये। अब देखिए दूसरी स्थिति हम कह सकते हैं कि x का मान शून्य हो, तो जब शून्य रखेंगे तो शून्य शून्य से बड़ा हो जाएगा। तो ये इसके इस स्थिति को हमने हल कर लिया, ये संभव ही नहीं है और बचा ये। तो इसी को केस या स्थिति दो मान लेते हैं। तो ये ऐसा भी हम मान सकते हैं कि x का मान शून्य से कम है। जब x का मान शून्य से कम है तो कैसा बन जाएगा ये, उस स्थिति में ये माइनस एक्स होता है मापांक एक्स, तो यहाँ पे लगाएंगे तो आ जाएगा एक्स माइनस एक्स। एक्स माइनस एक्स शून्य से बड़ा हो जाएगा, अर्थात इसको हल करने से शून्य बड़ा है शून्य आ गया, जो कि संभव नहीं है। तो ये भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से दिए गए फलन के लिए, फलन हमारे पास जो एफ एक्स था उसका जो प्रांत हमने जो निकाला है, प्रांत एक्स बड़ा है शून्य है, इसको अगर अंतराल में लिखें तो एक्स शून्य और अनंत के बीच में होगा। इसको हम इस प्रकार से लिखें कि मान लीजिए शून्य है और ये अनंत है, ये माइनस अनंत है। एक्स जो है इस अंतराल में धनात्मक है, और ये जो हम इधर मान लिखे और ये इधर ऋणात्मक है। धनात्मक वाले भाग को हम यहाँ पे, धनात्मक वाले भाग को लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो अंतराल लिखा गया यही इसका हल है। यानी दिए गए फलन एफ एक्स का जो प्रांत है, दिए गए फलन एफ एक्स का जो प्रांत है वो है शून्य से अनंत के बीच में। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।